एनसीईआरटी से ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। दो घन है, ठीक ना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 2 घन है, इसका भी आयतन दे दिया कितना? आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, 2 घन है और दोनों का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला देखो, घन का आयतन दिया हुआ 64 सेंटीमीटर, घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है ना, बराबर कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो भुजा बराबर क्यू उधर गया, क्या बन गया? क्यूब रूट बना 64। 64 कितना का क्यूब है? तो भुजा है ना, पता भुजा बराबर ये होता है, बराबर ये कितना का क्यूब है? 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ से देखो 2 को घना बनाया, इसको क्या बनाया है? यानी हाँ, 2 घन को जोड़ करके क्या बना दिया है? एक बड़ा घना बनाया है। तो घनाभ का देखो चौड़ाई और ऊंचाई जो रहता है वही रहेगा। इसमें चौड़ाई हो गया बी, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन लंबाई जो है देखो, 2 को घन है ना, तो एक घन का 4 और दूसरा घन का 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो गया। LBH हो गया। अब यहाँ से ये क्या बन गया हमारा? घनाभ बन गया। अब निकालेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस HL हो गया। देखो 2 इंटू एल का मान कितना है? 8 गुना बी का मान 4 सेंटीमीटर प्लस बी का मान गुना एच का मान 4 सेंटीमीटर प्लस एच का मान और गुना एल का मान 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ देखो 2 इंटू 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 चौके सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 चौके सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 इंटू 32 और 32 64, 64 और 6 70, 70 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 ना होगा रे? हाँ, 64 10 होता है 86, 80 दुना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमसे। हाँ बनेगा। चलो उतारो। अर्धगोला बनेगा ना? अर्धगोला हम बना दिए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है? एक बेलन अध्यारोपित है। तो बेलन रख देना। अध्यारोपित का मतलब होता है उसके ऊपर। कहाँ? हाँ, अध्यारोपित है, रखा हुआ है, रखा गया ना। और बोला अर्धगोले का व्यास जो है, व्यास, ठीक है, व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? तो पता है त्रिज्या व्यास का की होता है? आधा। 14 के आधा कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? और बोला इस बर्तन यानी जो पूरा पात्र है इसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? देखो तो ये 13 है और ये अर्धगोला का कितना हो गया? 7। तो 13 में से 7 घटा कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर ही हुआ ना। तो यहाँ हो गया एच बराबर कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। आर का मान कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इसमें देखो बोला है बर्तन यानी पात्र का, बर्तन का क्षेत्रफल निकालना है पात्र का। तो बर्तन का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बर्तन का क्षेत्रफल में सबसे पहले क्या है? उसके बाद क्या है? तो यहाँ से कर देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस करेंगे ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और उसके बाद क्या है? अर्धगोला का क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्षेत्रफल कर देते हैं। ठीक, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH प्लस अर्धगोला का क्या? 2 पाई R स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, तो देखो 2 गुना पाई का मान। अब देखो त्रिज्या दोनों का सेम होगा, इसलिए कारण कि यही अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इसलिए आर का मान कितना सेंटीमीटर? एच का मान 6 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना पाई का मान गुना आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे ना। देखो 7 से 7 22 छक 132, 132 गुना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 2 गुना 22/7 था, तो 7 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। या 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है ना। या 7 से 49 कट जाता है, या फिर 7 से 7 कट गया। यहाँ से हो गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 7 154, 154 दूना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़ेंगे, देखो 8 और 4 12 का बाकी 6 और 0 6 रहेगा और एगो बाकी कितना हो गया? 7।
3 2 कितना हो गया? 572 572 सेंटीमीटर। समझ में आया? 5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, किसके आकार का? शंकु के आकार। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोला पर। तो सबसे पहले नंबर क्या बनाना है? अर्धगोला बना लो, जिस पर रहेगा वही ना रखना है। अब कहेगा कि तुम लोग छत पर हो, उसका फिगर बनाओ, तो क्या करेगा? छत पर रहेगा और पहले अपन फिगर बना लेगा, उसके बाद छत का फिगर बनाएगा, तो कलटने जाओगे इससे। इसलिए जिस पर रहेगा उसी का पहले फिगर। ये बन गया शंकु का, हो गया। अब बोल दिया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी टोटल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। और देखो बोला कि ये अर्धगोला का जो त्रिज्या है कितना है? 3.5। देखो 15.5 में से ये 3.5 तो घटेगा ना? हाँ, तो 15 देखो यहाँ से निकालेंगे एच बराबर, तो ये एच ये निकल जाएगा। तो 15.5 माइनस 3.5 तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? इसका ऊंचाई हो गया एच बराबर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो सबसे पहला नंबर यदि हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा? फॉर्मूला का अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा ना? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो इसमें एच दिया है, आर दिया, एल दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो यल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है यल का मान देखो कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है? तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? अब 3.5 का होता है ना ऐसे 35 का 12 125। तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 12.25। देखो दशमलव के बाद दशमलव वाला जुटेगा, तो 4 2 6 4 1 5 कितना हो गया? 156.। तो देखो ये 125 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है? तो यहाँ से 125 का स्क्वायर है, तो 12.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा यल। क्या निकल गया? यल का मान कितना? हम निकालेंगे खिलौने का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? खिलौने का क्षेत्रफल। तो क्या क्या इसमें आया जो बताओ? अर्धगोला शंकु। अर्धगोला आया, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर एल। तो देखो 2 गुना पाई का मान 10/7, आर का मान कितना है? 3.5 का स्क्वायर करेंगे ना, प्लस पाई का मान, आर का मान, एल का मान 12.5। ये मिटा दें, यहीं पे कर देते हैं हम 12.5। कितना आया? यहाँ से 12.5। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो 2 गुना 22/7 गुना 3.5 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 3.5 गुना 3.5 प्लस 22/7 गुना 3.5, ये तो इसे ही रह जाएगा, और गुना 12.5 सेंटीमीटर। तो देखो दशमलव हटाने के लिए आता है, एक का ही हटाओ, ज्यादा क्यों हटाना? 7 5 5 दूनी 2 से 2, कोई दिक्कत? इसका भी हटा दो, 5 से कट गया कितना? ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से 2 से 11 बार में कट गया। इसका दशमलव हटाओ तो 10 आएगा। 7 5 5 दूनी 2 से 11, कोई दिक्कत? इसका भी हटाओगे? हटा दीजिए। इसको हटाओगे लेकिन नीचे में बच जाएगा, क्या होगा? चलो हटा दो, मर्जी है तो काट दीजिए। हटा दिए हम। देखो कितना हो गया? 10 में हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। यहाँ पे देखो सिर्फ 11 बचा है, 11 और 7 बचा है, 11 7 77 हो जाएगा, क्योंकि देखो 11 बच गया और गुना 7 सेंटीमीटर है, ये भी प्लस 11 बच गया और गुना 25 कितना हो गया? 25/2। क्या करें, दशमलव में कन्वर्ट कर दें इसको, 25/2 को। 25/2 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, देखो तो इसको दशमलव में कर दो, 12.5 गुना करते हैं डायरेक्ट। 25 गुना 11 कितना हो जाएगा? 25 गुना 11 कितना होगा? 275 हो जाएगा। तो 275/2 हो जाएगा। तो क्या एलसीएम लेगा कि डायरेक्ट दशमलव करके जोड़ देगा? चलो जोड़ो, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 275, तो 2 एकम 2 तिया
230 14 14.25 5 होगा ना। हाँ देखो 7 और 7 14 14 का 4 बकिया 1 7 3 10 10 1 11 बकिया 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा। हाँ देखो ब्लॉक इस प्रकार से बना लेना, बना लिया हो ना। अब बोला इस पर अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला। अब बताओ घनाकार ब्लॉक का भुजा कितना है? भुजा 7 सेंटीमीटर। यानी ये कितना हो गया? 7 अब देखो जितना पर यानी पूरा पर अर्धगोला रहेगा, कितना पर? पूरा। तो त्रिज्या तो आधा ना होता है, पूरा रहेगा तो व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या आधा होगा तो इसलिए r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला बनाने का, इसमें क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? हाँ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो आएगा क्वेश्चन में वही बनाना था। ठोस का क्षेत्रफल तो सबसे पहले नंबर इसमें आया घन, क्या आया? घन। किसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्लस इसमें क्या आया है? अर्धगोला आया तो अर्धगोला का क्षेत्रफल। लेकिन हाँ अब देखो दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल, अब दोनों को मिला दिया, एक के ऊपर एक दूसरा रखे हुए है ना, तो इसके देखो बीच में क्या आएगा, ये तो आधार आना ही है, इसलिए माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के आधार में क्या रहता है हमेशा? अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ा देखो प्रॉब्लम क्या है, अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोला में हमेशा ये अर्धगोला के आधार में वृत्त आता है, क्या आता है? तो किसका क्षेत्रफल घटेगा? वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा कि जोड़ेंगे? हैं? घटेगा। अब बोला उसके ऊपर एक अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला। तो घन का तो क्षेत्रफल, अब बोला कि ठोस का क्षेत्रफल निकालिए, यानी उसमें मिला दिया, क्या किया? अब देखो मिला दिया है तो उसके बीच में ढक्कन होता है, वो तो उसका आधार तो गायब होगा। तो आधार गायब होगा इसलिए अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? घट जाएगा। तो देखो अर्धगोला हो चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, सबके आधार में वृत्त होता है, क्या होता है? क्योंकि देखो सबका सतह जो होता है गोलाकार होता है, कैसा होता है? इसलिए इसका भी सतह गोलाकार होने के कारण ये अर्धगोला के क्षेत्रफल में क्या आएगा? वृत्त आएगा। इसमें हमेशा किसका क्षेत्रफल घटता है? यदि बोलेगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया तो किसका क्षेत्रफल दे दिया है? वृत्त का। यदि बोला कि हटाना भी है तो किसका हटेगा? ये सब ध्यान देना। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना कहीं कहीं पे लिखा था 6 लिखा था है ना। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। और अर्धगोला के आधार का यानी किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। तो 6 गुना भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस 2 में से 1 πr स्क्वायर तो घट गया, तो कितना बच गया? πr स्क्वायर बचा, n बचेगा। अब यहाँ से देखो 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई का मान आर का मान 7/2 ही रहने देते हैं। क्या कर रहने देते हैं? 7/2 या दशमलव में भी तोड़ो ना। किसको? 7 का तो बार नहीं लिख सकते, वो इसको है हाँ, इसको स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट, या 7 गुना 7 भी लिख सकते हो। प्लस देखो 22/7 हुआ ना, और गुना 7/2 सेंटीमीटर गुना 7/2 कर दिया 2 बार। 7 से 7 2 से 11 हो गया। यहाँ से 49 छक देखो 9 छक 54, 54 के 4 बकिया 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्लस 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ उसको दिक्कत तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस देखो द्वितीय 6 1 7 2 8 16.5 बार में हो जाएगा ना 10। देखो 8 और 4 12 का 2 बकिया 1 9 3 12 1 बकिया 2 1 तो 332.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उतारो। क्या करा क्वेश्चन? बोल रहा है इसमें भी घनाकार क्या है? ब्लॉक है। चलो घनाकार ब्लॉक है तो सबसे पहले नंबर क्या बनाना पड़ेगा हमको? घन बनाना पड़ेगा ना। ये लो हम बना दिए घन। लेकिन अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक हाँ अंदर की ओर से एक फलक के अंदर की ओर से काट लिया। हाँ देखो बोला कि एक सतह को काट लिया गया और इसमें अर्धगोला नहीं रे। अर्धगोला तो देखो इसमें नहीं दिया है तुम्हारा। भुजा जो है भुजा क्या हो जाएगा अपने मन से? इसमें कोई नहीं ना दिया 2 4 5 6 7 8 तो भुजा नहीं दिया तो भुजा क्या रह जाएगा? ए।
और त्रिज्या तो पता है कि पूरा में व्यास रहता तो व्यास का आधा, तो ये क्या हो जाएगा ये बटा 2 कोई दिक्कत। नहीं, अब क्या बोला बनाने का। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के हाँ तो बराबर। बताओ ना वो क्या फिर क्या निकालना है शेष इसमें? बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। शेष बचे, ठोस हाँ शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ वही हो गया ठोस का क्षेत्रफल। को दिक्कत। सबसे पहला नंबर इसमें क्या आया पहला आया घन, तो घन क्या हो जाएगा घन का क्षेत्रफल प्लस घन अर्धगोला क्या आया है अर्धगोला। लेकिन हाँ फिर देखो इसका ऊपर का सतह जो है वृत्ताकार। हाँ वृत्ताकार है ना, हाँ तो फिर वो क्या होगा घट जाएगा घटेगा, तो माइनस अर्धगोला के आधार का, क्षेत्रफल। अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। आधार में क्या रहता है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, ये वृत्त हो गया कोई दिक्कत। अब देखो तो घन का क्षेत्रफल क्या 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। कोई दिक्कत इसमें। तो 6 गुना भुजा क्या है ये, तो 1 स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर हाँ 6 a स्क्वायर, ये हो गया हाँ प्लस। अब देखो पाई, नहीं पाई में ही रहने दो क्योंकि इसका मान नहीं ना दिया कटे छटेगा। आर का मान क्या है a बटा 2 का, स्क्वायर तो यहाँ से हो गया 6 a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। अब हमको कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन। तो देखो कॉमन हम ले रहे हैं दोनों से क्या a स्क्वायर, क्या ले रहे हैं और नीचे में क्या है इसको भी निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखो पाई तो बच गया था ना, थोड़ा सा इसको पहले तुम और थोड़ा सा आगे कर दो ये पाई वाला को। पाई a स्क्वायर बटे 4 ये हो जाएगा, अब प्लस 6a स्क्वायर। हम यहाँ से a स्क्वायर दोनों में मिल रहा है ना, और 4 को निकाल लेते हैं तो क्या रह गया इसमें, तो पाई बच गया। लेकिन इसके नीचे में 4 था नहीं ना था, नहीं था, इसलिए हमको 4 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और 4 नीचे भी। देखो यदि छो के नीचे 4 नहीं ना है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, तो यदि हम अपने मन से देते हैं तो ऊपर भी हमको अपने मन से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 निकला, लेकिन ये वाला 4 नहीं निकला, तो 6 चौके 24 ये हो गया हमारा आंसर। और सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं नहीं। कहीं दिक्कत है तो बोलो, बताते हैं उस लाइन को। यहाँ पे देखो पाई a स्क्वायर, इसको आगे कर दिए हैं, पाई a स्क्वायर बटा 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, प्लस 6a स्क्वायर। अब देखो बोला है कि इसमें से कॉमन आप निकालिए, तो देखो 4 को तुम छोड़ भी सकता है, तुम्हारा इच्छा रहेगा ना हमारा जैसे मने वैसे बनाएंगे, रहने दो। a स्क्वायर निकल रहा है तो यहाँ से कर देना पाई बटे 4 प्लस 6 कर देना, ऐसे कर सकते हो। और यदि तुम रहना है कि हमको एकदम बुक से ही आंसर मिलाना है, क्या करना है बुक से आंसर मिलाना, तो यहाँ पे पाई बटे 4a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर है ना, तो उसमें देखो 4 कॉमन लिया, क्या किया 4, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया और नीचे में 4 ले लिया, तो इसमें क्या बच गया पाई बच गया। और देखो यदि हम 6 नीचे से निकाले तो हमको ऊपर देना पड़ेगा, तो 6 चौके 24 ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत ठीक है। अब बोला कि कैप्सूल जो है बेलनाकार है, कैसा है, और बोला है कि इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ, क्या लगा हुआ है देखो एक अर्धगोला हुआ ना, इधर एक अर्धगोला, देखो फिगर में क्लियर नहीं बताया गया, लेकिन देखो अब 2 अर्धगोला दिख रहा है। अब पूरा को बोला कि देखो ये है 14 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 14 mm है, 14 mm। अब बोला देखो 14 mm का कैप्सूल है, जिसमें देखो बोला कि दोनों का व्यास जो है यानी एक का व्यास 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। व्यास है 5 mm है ना, व्यास सॉरी 5 mm है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 बटे 2 mm होगा ना। अब देखो 2.5 mm यहाँ पे हो गया 2.5 mm, ठीक कोई दिक्कत। अब देखो 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर, तो मिला करके कई mm हो गया 5 mm। तो देखो पूरा था 14, तो 2.5 इधर लिया 2.5 इधर ले लिया, तो इसका कितना बच गया कितना बच गया 9 mm। 5 लिया ना, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, तो 5 घटा, 14 में से 5 घट गया, कितना बच गया 9 mm बच गया। देखो 2.5 यहाँ कर देते हैं, 2.5 यहाँ कर देते हैं, और टोटल था 14, यहाँ से कर देते हैं ऊंचाई बराबर 14 mm माइनस 5 mm, 2.5 mm 5 mm होगा ना, एच बराबर कितना mm 9 mm। अब क्या बोला कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम निकाल रहे हैं कैप्सूल का क्षेत्रफल। इसमें सबसे पहले नंबर देखो क्या आया है बेलन, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस
दो गो कै गो अर्धगोला है, दो अर्धगोला इसलिए का दो गुना अर्धगोला का अर्धगोला का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? नहीं। दो गुना अर्धगोला का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर एच प्लस, पहले यहाँ मान रख दो, आर का मान कितना है? आर का मान 5/2 ही रहने दो। हाँ ठीक। ठीक, हाँ। 5/2 mm और गुना एच का मान 9 mm प्लस 2 गुना 2 पाई आर का मान 5/2 mm का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? देखो 2 से 2 9 बचे 45 mm, 45 पाई mm। ठीक, देखो पाई इसलिए अभी रखें कि जोड़ देंगे ना दोनों को तो करेंगे, कारण कि कटने वाला तो है नहीं। तो देखो यहाँ 2 गुना 2 पाई है ना, और गुना 5/, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 4 mm स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटन है, और फिर 2 से 2 कट, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ से हो गया 45 पाई mm अब प्लस 25 पाई mm, तो 25 और 45 कितना होता है? 0 बचे 101 70 पाई mm, और इसको तोड़ना तो 70 गुना पाई का मान 22/7 mm। तो देखो 7 दे हैं कट गया, 22 दे हैं 220 mm स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आया 2.1। और ये देखो ये यल कितना दे दिया है? ये 2.8। त्रिज्या कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर है। ये भी तो देखो त्रिज्या कितना हो गया? 2 मीटर होगा ना। ऊंचाई कितना है? 2.1 मीटर। और यल कितना है? 2.8 मीटर। तो देखो हम तंबू का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका? तंबू का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या है? बेलन आया। शंकु, चलो जे इच्छा करो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का, शंकु का हो गया ना, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले बेलन है। चलो ठीक है, ऊपर है जो उसी का कर दिया। पहले बेलन चाहे पहले शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस बेलन का 2 पाई आर, तो पाई का मान, आर का मान, यल का मान 8 हो गया, प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 2 मीटर गुना एच का मान मीटर। कोई दिक्कत? तुमको दशमलव हटावे मैंने हटा दो। लो 7 चौके 28, 7 21 कट जाएगा ना 3 बार में, गुना कर दो। 4 दूनी 8 गुना 22, उसको नहीं काटो 10 को। 22 गुना 2 44, 44 गुना 4 कितना होगा? 44 गुना 4 कितना? 176 मीटर स्क्वायर प्लस 3 दूनी गलत हो रहा। सही है। क्या हुआ? चलिए सही। देखो 4 दूनी सही है। 86 होता है ना। सही है। उसके बाद 3 दूनी 6, 22 एक 32 से 132 गुना 264 मीटर स्क्वायर हो गया। 176 और 64, देखो 6 4 10 का 0 बकिया 7 6 13 1 बकिया 1 2 3 1। इतना आंसर दिया है। कोई दिक्कत? और देखो नीचे, हाँ सॉरी, अभी कितना बचा हुआ नीचे? 10। इसके नीचे भी है ना 10 रे। ये 10 अभी बचा हुआ है। तो 10 देखो 0 0, आंसर कितना आया? 44 मीटर। कैनवास का लागत क्या निकालना है हमको? कैनवास का, हाँ कैनवास का लागत। तो कैनवास का लागत कितना? 500 मीटर में स्क्वायर है। तो 500 रुपया कितना आया है? 44 मीटर स्क्वायर आया ना। देखो 4 5 20, 20 का 0 बकिया 4 5 20 2 2 0 आएगा। 22,000 रुपया हो जाएगा। सॉरी, ठीक, कोई दिक्कत? इसमें देखो यहाँ तंबू की जगह क्या कर देना? कैनवास। क्या हो जाएगा? ये बस हल्का फुल्का करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, डेली अच्छा परीक्षा मैथवा खिंचाई करेगा डेली।
जो बोला है कि एक बेलन है, ठीक ना, जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा होता है ना, हाँ। 1.4/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको भागा देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें सबसे पहला नंबर हम यदि निकालते हैं, ठीक, तो इसमें हमको यल का जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? एल का तो यल का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है? 2.4 का स्क्वायर और प्लस 0.7 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो 2.4 का स्क्वायर तो 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, तो 5.76 और 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.49। यहाँ से हो जाएगा जोड़ करके 6.25। देखो 9 × 15 5 बकिया 1 7 4 11 12 2 बकिया 1 और 5 और 1 6। ये कितना का स्क्वायर? 25 का, तो 2.5 हो जाएगा। तो यल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या हमको बोला निकालने का इसमें? बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल किसका निकालना है? ठोस का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला नंबर देखो ये खोल काट लिया। क्या किया है? इसका आधारों ने काट लिया है, तो आधार तो हमको देना पड़ेगा ना, इसलिए सबसे पहले किसका क्षेत्रफल? बेलन का। किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का प्लस क्या है इसमें? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब प्लस इसमें देखो शंकु के आधार का। किसके आधार का? हाँ, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार का क्षेत्रफल काट करके निकाल लिया गया है ना। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई। शंकु का पाई आर एल और आधार का पाई आर। तो दिक्कत देखो 2 गुना पाई का मान आर का मान 0.7 और गुना एच का मान 2.4 2.4 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान आर का मान 0.7 सेंटीमीटर, यल का मान 2.5 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान कितना का स्क्वायर? 2.5 का स्क्वायर कर दिए हैं। दिख रहा है वीडियो हमारा हो रहा है? हाँ भैया 2 गुना 22/7 गुना 0 गुना 2.4 सेंटीमीटर रहेगा। सब में दशमलव हटा दिए, कितना आया? 7 से 7। तो दिक्कत? इसका भी दशमलव हटाना, इसका भी दशमलव क्या करो? हटा दो। प्लस इसका दशमलव हटा 10 आया। तो यहाँ से भी देखो 22/7 गुना 0.7 जो था, दशमलव हटाए तो 10 आया। 7 से 7 और गुना 2.5 है ना। इसका भी दशमलव क्या करो? हटा दो। हटा दिए हैं। और प्लस 22/7 और गुना 2.5 का स्क्वायर है, तो 2.5 का स्क्वायर की 0.7 ना होगा यहाँ पे 0.7। तो 0.7 गुना 0.7 करेंगे नहीं इतना। देखो दशमलव हटाए 10 आया। 7 से 7 इसका भी दशमलव हटाए 10। को दिक्कत? देखो 22 गुना 44 44 गुना 24 करो, कितना आता है? 2 से 10 नहीं कहाँ से? 2 से 10 नहीं काटेंगे। हाँ अभी रहने दो। नीचे सबके नीचे 100 देखो 4 के 16 का 6 1 होगा। 4 के 16 1 17 176 8 8 आया इतना। 6 8 7 15 5 बचे 1 8 1 9 10 कितना हो गया? हाँ 6 8 7 15 का 5 बचे 1 8 1 9 1 10। ठीक है दादा, डालिए। ठीक है रहा है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलो देखो तो कितना है? 10 बटा 100 प्लस 25 गुना 22 कितना होगा? 25 गुना 22 कितना है? 550। क्लियर है? चलो 550 बटा 100 हो जाएगा। प्लस देखो फिर से करो 25 यहाँ से 22 गुना 7 कितना होगा? 100। इसका 22 गुना 7 154 होगा। और नीचे में कितना होगा? सबके नीचे में कितना है? सब जुट जाएगा। 6 4 10 का बकिया 5 5 10 5 बकिया 16 16 का
छो बकिया 5 और 1 छो 1 और ये क्या है 1010 तो देखो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया कोई दिक्कत 18 सेंटीमीटर कितना दिया है अब देखो 17.6 सेंटीमीटर हुआ है अब इसका यदि सन्निकट मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा क्योंकि इसका देखो आंसर क्वेश्चन कर दिया गया है 5 से ज्यादा नहीं है। जिस ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर किसका निकटतम तो निकटतम दहाई छो का निकटतम दहाई कितना 10 में होता है तो 17 के बाद कितना हो जाएगा 18 यदि 5 से नीचे रहता तो ये 16 हो जाता है और लेकिन ये 17 हो जाता है और ये 17.5 से ऊपर में है इसलिए 18 हो जाएगा ठीक 4 रहता तो 16 हो जाएगा। हाँ यदि 4 रहता 17 रहता 16 निकाला गया है तो बताना बेलन की ऊंचाई कितना है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। h बराबर 10 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट 5 सेंटीमीटर क्या बोला निकालने का इसमें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल इसका वस्तु का तो वस्तु का क्षेत्रफल क्या निकालना है वस्तु का क्षेत्रफल तो यहाँ से हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का बर्फ प्लस 2 गो अर्धगोला है न रे तो 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यहाँ हो गया अब यहाँ से देखो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या होता है हाँ तो 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 गुना पाई का मान रहने देते हैं ठीक गुना आर का मान कितना हो गया 305 एच का मान 10 सेंटीमीटर कोई दिक्कत प्लस 2 गुना 2 और गुना पाई और गुना आर का मान 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से देखो 2 गुना पाई गुना 3.5 हटाए 10 आया यहाँ कर देते हैं इसको 3.5 इसका दशमलव हटाए 10 हो गया सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर देखो 10 से 10 तो दिक्कत यहीं पर तुमको काटना छाटना तो यहीं पर काट छाट सकता है जिससे देखो पाई का मान रख दो डायरेक्ट यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 3.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर तो दशमलव हटाए 10 आया 7 25 5 दूनी 2 से 2 तो दिक्कत प्लस 2 गुना पाई का मान देखो 3.5 का स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं गुना 3.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर दशमलव हटा कितना आया 10 को दिक्कत 7 से कट गया कई बार में 5 बार में इसका भी दशमलव हटा दिए देखो 5 से कट गया 7 बार में और 5 से कट गया 2 बार में 2 से 2 5 दूनी 2 से 2 तो दिक्कत देखो 22 गुना 10 कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस यहाँ से 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो 4 और 0 4 ही रह जाएगा 2 और 5 7 2 और 1 374 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो है एकदम सही जवाब। ठीक बता